और बायोलॉजी का यह क्वेश्चन हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में ARO दानापुर में 2015 में पूछा गया था। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे। पहला ऑप्शन हमारा ईस्ट है, दूसरा हमारा एसिटाबुलेरिया है, तीसरा एसिटोबैक्टर और चौथा क्या है, कॉलोरपिया टैक्सीफोलिया है। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है, वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा कॉलोरपिया टैक्सीफोलिया, एक कोशिकीय जीव सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और यह क्वेश्चन आपका आया था ARO गया में 2017 में पूछा गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी हमारे शरीर को कौन ऊर्जा प्रदान करता है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा क्या है, विटामिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है यह हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी NA एग्जाम में पूछे गए हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण होते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है कवक, दूसरा है मोनेरा, तीसरा है प्लांटे और चौथा क्या है, प्रोंटिस्टा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण होते हैं, यह एक कवक के जीव के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, और यह क्वेश्चन आपको ARO जबलपुर में 2015 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो स्कर्वी रोग होता है यह किस विटामिन की कमी से होता है, यह विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित करता है, और यह क्वेश्चन आपका ARO भोपाल में 2012 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा अग्र मस्तिष्क, दूसरा है प्रामस्तिष्क और तीसरा है ब्रेन स्टेम और चौथा क्या अनुमस्तिष्क। इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता का रखरखाव को नियंत्रित करता है, कौन करता है, यह करता है अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अभी जो 26 फरवरी एग्जाम लगा हुआ था इसमें कई भाइयों का सिलेक्शन हो गया। आप जो ये फोटो देख रहे हैं इनका जो अभी एग्जाम 26 फरवरी लगा था, और इन्होंने यहीं से क्लास की थी, और जो मेरे नोट्स थे इन्हीं को नोट्स तैयार किया, और उनके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल गए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो दिए गए नंबर संपर्क कर नोट ले सकते हैं, और अपनी जो सफलता है निश्चित कर सकते हैं वहां से। और जो भाई आर्मी NA के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और GK GS के इन सभी के NA के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। बस आपको वही तैयार करना जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बस आपको वही तैयार करते चलना है, और आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस आपको नोट्स तैयार होने चाहिए वहां पे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, और यह क्वेश्चन आपको ARO लखनऊ के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है पीयूष ग्रंथ, दूसरा है अधिवृक्क, तीसरा है अग्न्याशय और चौथा क्या हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, वह पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक मासिक धर्म के दौरान सामान्य रूप से निकलने वाले अंडों की संख्या क्या होती है, और यह क्वेश्चन आपको ARO गुवाहाटी में 2012 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन हमारा 2, दूसरा 1, तीसरा है 5 और चौथा क्या है 7। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक मासिक धर्म के दौरान सामान्य रूप से निकलने वाले अंडों की संख्या कितनी होती है, वह कितने होते हैं, उनकी संख्या होती है 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक पुरुष प्रजनन प्रणाली में से प्रत्येक वृषण में कोष्ठक होते हैं जिन्हें वृषण लोब्यूल कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ जालंधर के 2017 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 150, दूसरा है 200, तीसरा है 250 और चौथा है 300। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रत्येक वृषण में कोष्ठक होते हैं जिन्हें वृषण लोब्यूल कहा जाता है। कितने होते हैं? वह होते हैं हमारे 250 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य में सामान्य उपवास रक्त शर्करा का स्तर 100 मिलीलीटर रक्त कितना होता है? और यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल में 2018 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है 80 से 100 मिलीग्राम, दूसरा है हमारा 80 से 110 मिलीग्राम और तीसरा है 80 से 120 मिलीग्राम और चौथा क्या 80 से 150 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य में सामान्य उपवास रक्त शर्करा का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होता है। कितना होता है? यह टोटल आपको होता है 80 से लेके 100 मिलीग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में 2016 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा पोलियो, दूसरा है हमारा मोनिंजाइटिस और तीसरा हमारा छोटी चेचक और और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें हमसे पूछ रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? और यह क्वेश्चन आपको एआरओ कोल्हापुर के 2016 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है पोलियो, दूसरा है हमारा मेनिंजाइटिस और तीसरा हमारा छोटी चेचक और चौथा क्या है? ल्यूकीमिया। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? उसे ल्यूकीमिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? और यह क्वेश्चन आपको एआरओ नागपुर के 2015 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा श्लेष्मा, दूसरा है हमारा मेलेनिन, तीसरा है लसिका और चौथा क्या है? हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार क्या होता है? वह होता है हमारा हीमोग्लोबिन, इसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि एक सामान्य मानव 1 मिनट में श्वसन लेता है, यानी कितनी बार श्वसन लेता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर के 2012 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा 10 से 15 बार और दूसरा है 14 से 18 बार, तीसरा है 35 से 45 बार और चौथा है 45 से 55 बार। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक सामान्य मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वसन लेता है, कितनी बार सांस लेता है? वह सांस लेता है 14 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि बाल, उंगलियों के नाखून और खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन का नाम क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा कैरोटीन, दूसरा हमारा मेसोलिन, तीसरा है हेरोटीन और चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बालों, उंगलियों के नाखून, खुरों और सींगों में मौजूद जो प्रोटीन होती है किस नाम से जानी जाती है? वह जानी जाती है कैरोटीन नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कवक जगत के जीवों की कोशिका भित्ति नामक एक जटिल सरकार। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कवक जगत के कई जीवों की कोशिका भित्ति
खालिस्तान नामक एक जटिल शर्करा से बनी होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2012 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा क्या काइटिन, दूसरा है हमारा लिग्निन, तीसरा हमारा प्रेक्टिन और चौथा क्या सेल्यूलोज। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कवक जगत के कई जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, काइटिन नामक एक जटिल शर्करा से बनी होती। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। और यह क्वेश्चन आपका यारो जालंधर के 2011 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा 70 से 130 mm प्रति HG और दूसरे क्या है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन हमारा 70 से लेके 130 mm HG और दूसरा क्या 80 से 120 mm HG और तीसरा क्या हमारा 80 से 130 mm HG और चौथा क्या 70 से 110 mm HG। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, वह होता है 80 और 120 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी आपके सारे क्वेश्चन आपके आर्मी NX एग्जाम में पूछे गए थे। और दोस्तों इसके बाद आपको केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए। तो आपका जब भी एग्जाम लगेगा वहाँ पे यही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे पूछ रहा है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है। और यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ के 2012 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है टिन, दूसरा जस्ता, तीसरा तांबा और चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है, लोहे पर क्या जमा होता है, उसमें जस्ता जमाया जाता है। यानी जो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया होती है उसमें क्या जमा दिया जाता है, उसमें जस्ते की परत एक चढ़ा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। और यह क्वेश्चन का यारो ग्वालियर के 2017 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल और तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा क्या फार्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, वह एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है। और यह क्वेश्चन का यारो मेरठ के 2012 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है खरगोश लोमड़ी शेर और तीसरा है मीथेन और चौथा क्या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ओजोन परत का ह्रास किसके कारण से होता है, किसके कारण से होता है, वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से क्या होता है, जो ओजोन परत का ह्रास होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चला, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका यारो आगरा के 2015 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है अमोनिया, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, वह रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि गोबर गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक खालिस्तान है। और यह क्वेश्चन का यारो बनारस के 2017 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा क्या है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गोबर गैस, बायोगैस या प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या होता है, तो प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन सा है। यह क्वेश्चन आपका यारो बरेली के 2012 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन सा है, तो कौन सा उत्तरदायी घटक हो जाएगा, वह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि अम्लराज या एक्वा रेजिया आयतन
के अनुसार 1:3 के अनुपात का मिश्रण क्या कहलाता है? और यह क्वेश्चन आपका यारो नागपुर के 2017 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सांद्र H2SO4 और सांद्र HCl 1:3 के अनुपात में, और दूसरा क्या है? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl 1:3 के अनुपात में, और तीसरा क्या है? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl 3 के अनुपात में है, और चौथा क्या है? सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 3:1 के अनुपात में है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अम्लराज या एक्वारेजिया आयतन के अनुसार 1:3 के अनुपात के मिश्रण को क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जो मिश्रण होता है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का 1:3 का अनुपात होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे अम्लराज बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपका यारो कोल्हापुर के 2012 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है साधारण नमक, दूसरा है कपड़े धोने का सोडा, और तीसरा है पीने का सोडा, और चौथा क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बेकिंग सोडा, इसका सामान्य नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पहले पूछे जा सके हैं, और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन तैयार करता है आपको जब भी एग्जाम आगे लगने वाला है, वहाँ पर यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और यह क्वेश्चन आपको यारो गया के 2017 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा गैल्वेनीकरण, दूसरा हमारा सॉलिडिफिकेशन, और तीसरा है ब्लैकेनिंग, और चौथे का निष्क्रियता। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग से लगाने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें हम पूछ रहा है कि सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? और यह क्वेश्चन आपका यारो अहमदनगर के 2015 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है फार्मिक अम्ल, और चौथा क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? वह होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी H2SO4 जो होता है वही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? और यह क्वेश्चन आपका यारो नागपुर के 2018 में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एस्पोमाइट, और दूसरा हमारा बॉक्साइट, और तीसरा है हमारा कोरंडम, और चौथा क्या है? क्रोलाइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा इसका बॉक्साइट, इसका प्रमुख अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है? और यह क्वेश्चन आपका यारो गुवाहाटी के 2012 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा क्रिप्टन, दूसरा है आर्गन, तीसरा हीलियम, और चौथा क्या? जेनॉन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के साथ कौन सी गैस होती है? वह कौन सी गैस हो जाएगी? वह हीलियम गैस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? और यह क्वेश्चन आपका यारो जयपुर के 2017 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या है? गंधक। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें पूछता है कि भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? और यह क्वेश्चन आपका यारो झुंझुनू के 2012 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है हमारा सोडियम आइसोथियोसाइनेट, और तीसरा है नाइट्रोजन आइसोथियोसाइनाइट, और चौथा क्या है? पोटेशियम आइसोथियोसाइनेट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वह रेडियो धर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन
द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग की जाती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2015 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है प्लूटोनियम, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है थोरियम और चौथा क्या है कैडमियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है, वह क्या कहलाएगा, वह यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूं। ये भी क्वेश्चन आप लिख लेना, ये भी सारे क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है, इसमें पूछ रहा है कि ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने का एसआई इकाई क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका यार दानापुर के 2012 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है न्यूटन, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है सोन्स और चौथा क्या है फॉन्स। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ध्वनि या शोर की तीव्रता का मापन किससे होता है, किससे किया जाता है, वह किया जाता है डेसिबल से इसको मापक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा हमारा टॉरिसेली का नियम और तीसरा हमारा बर्नौली का प्रमेय और चौथा क्या पास्कल का नियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा सिद्धांत नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है, कौन करता है, वह करता है पास्कल का नियम करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें पूछ रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। और यह क्वेश्चन आपका यारो गुवाहाटी के 2012 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है परमाणु संलयन, दूसरा है परमाणु संलयन और तीसरा है बीटा 6 और चौथा क्या गुरुत्वाकर्षण संकुंचन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सेम हो गए हैं। और जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, परमाणु संलयन हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सेम है, कोई भी ऑप्शन कर लीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 34 आया था। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सूर्य पृथ्वी को द्वारा गर्म करता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सभागम, दूसरा है विकिरण और तीसरा है संवहन और चौथा क्या है विखंडन। तो इसका सही आंसर कितना होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सूर्य पृथ्वी को विकिरण द्वारा गर्म करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि तापमान का एसआई इकाई क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपको यारो गया के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है केल्विन, दूसरा है जूल, तीसरा है सेल्सियस और चौथा क्या फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तापमान का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तापमान का एसआई इकाई केल्विन हो जाएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपका कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराएंगे। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में पूछेगा, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। आप एग्जाम में मैथ का ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है हमसे राहुल किसी काम को 5 दिन में करता है, किंतु वह अपने बेटे की सहायता उस काम को 3 दिन में करता है। तो यह बताओ बेटा अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2012 में पूछेगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले वो लिख लेंगे। यानी एक जो राहुल है किसी कार्य को कर रहा है 5 दिन में कर रहा है, उसके बाद कह रहा है किंतु वह अपने बेटे की सहायता उस काम को 3 दिन में कर रहा है। यानी एक तो हमारा राहुल हो गया और एक उसका सन हो गया, यानी दोनों मिलके काम करते हैं, कितना समय लेते हैं 3। इसे कैसे सॉल्व करें, सिंपल से इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी जो हमारा बीच में आता है ये हमारा क्या हो जाएगा कुल काम हो जाएगा। यानी अगर जो हमारा कौन राहुल है, राहुल अगर 1 दिन में कितना काम करेगा कैसे निकालेंगे, 5 को इसके एलसीएम भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जो इस दोनों मिलके काम कर रहे हैं 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, जो हमारा एलसीएम आया एलसीएम से क्या करेंगे इसको भाग कर दें, 3 से 15 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कितनी बार जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। आप हमें सिंपल से ये बताओ यहाँ 5 कैसे हो गया। यानी जो ये हमारा जो राहुल था, ये राहुल 1 दिन में 3 काम कर रहा है और इधर कितना 2 लोग मिल गए तो 2 लोग 1 दिन में कितना 5 काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं जो 2 बढ़ रहा है। 2 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो सन है वो भी शामिल हो गया है।
अगर ये जो सन है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो पूरा काम हमारा 15 दिन में है, तो 15 काम कितने दिन करेगा, इसे कैसे निकालेंगे, सिंपल से कर देंगे 15/2। इसे जब काटेंगे यहाँ से कितना निकल के आ गया, 7.5 दिन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह सॉल्व करना है, तभी आपका टाइम बचेगा वहाँ पे। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि 2500 को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। और यह क्वेश्चन आपका यारो झुंझुनू के 2017 में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमसे पूछ क्या आ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है ब्याज कितना प्राप्त होगा, वो अभी कौन सा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर कभी भी पूछता है, आप सिंपल से क्या करेंगे, जो हमारा दर दिया गया और गुणे समय दिया गया है इसको गुणा कर लेंगे और यहीं से हमारा क्या ब्याज निकल के आ जाता है। यानी दर हमारे कितना 8% है और समय कितना 4 है, तो हमारा ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 8 × 4 यानी कि 32% हमें ब्याज मिलेगा। और मेरा राशि कितनी है, राशि हमारी कितनी है 2500 रुपये, और इसका निकाल देंगे सिंपल सा 32%। 32/100 करेंगे, यहाँ से 2 0 2 0 यहाँ से काट देंगे, यहाँ कितना आ गया 25 × 32 आ गया, यानी कितना बच रहा है 25 × 32। अब अगर हम 25 से गुणा कर तो 25 दूना 50 का 0 हो गया, हासिल आ गया 5 आ गया, 25 या 75 हो गया, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी हमें कितना ब्याज मिलेगा, कितना रुपये ब्याज मिलेगा, वह ब्याज मिलेगा हमें 800 रुपये का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 3 डिब्बों में 33 लीटर, 44 लीटर, 55 लीटर दूध है, तो वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक डिब्बे का पूर्ण संख्या में माप सके। और यह क्वेश्चन आपको यारो बनारस के 2018 में पूछेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए जो सिंपल जो वैल्यू दी गई है उसे हम लिख लेंगे। इसमें पूछ क्या आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि डिब्बे का पूर्ण संख्या माप सके, और इसमें दिया क्या जा रहा है, इसमें दिया बड़े से बड़े, और जहाँ पे बड़े से बड़े संख्या आ जाएगी वहाँ पे सीधा क्या निकालेंगे, मासापा आप निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। इसका मासापा कैसे निकालें, 3 संख्या हो गई हमारी, एक संख्या 33 हो गई, एक संख्या 44 हो गई और एक संख्या 55 हो गई। इसका आपको सिंपल सा मासापा निकाल लेना, वही हमारा आंसर हो जाता है। मासापा निकालेंगे, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे ही आपको मासा निकालना है। सबसे पहले जो बड़ी संख्या उनका क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर निकल के आ रहा है 11। अब ये देखेंगे जो हमारे 11 छोटी संख्या आ गई है, क्या जो एक संख्या बच रही है उससे भाग जा रही है, अगर भाग जा रही है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मासापा हो जाएगा। यानी इसका मासापा कितना हो जाएगा, मासापा 11 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी छोटे से छोटे डिब्बे का माप क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 11 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 39 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। और यह क्वेश्चन आपका यारो ग्वालियर के 2017 में पूछेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कभी भी आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को आता है जिसमें कि पूरी एक सीरीज बन रही हो, यानी जिसमें अंतराल बराबर का, उसे कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का। तो अगर 100 तक संख्याएं लिखते हैं, यहाँ कैसे लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे अगर हम लिखते जाते हैं, यहाँ से लास्ट में हमारा 99 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। इसमें विषम संख्या कौन सी है, जैसे हमारा 1 है, ये विषम संख्या है, फिर यहाँ 3 है, फिर एक संख्या हमारा क्या आ गया 5 है, विषम संख्या होंगी। तो ऐसे यानी 1 हो गया, 3 हो गया, या 5 हो गया, और इधर क्या आ गया लास्ट में हमारा एक 99 विषम संख्या होगी। इसे अगर पूछे, इसका पूछता है कभी आपसे पूछता है कि इसका औसत बताओ। औसत कैसे निकालेंगे, जो हमारी पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के बटे 2 कर देंगे, वही हमारे क्या हो जाएगा, वही हमारा औसत हो जाएगा। यानी पहली संख्या 1 है और आखिरी संख्या भाई 99 है, इनका योग करके बटे 2 कर दो, यानी 1 + 99 बाई कितना 2 कर देंगे। यहाँ कितना हो गया 100/2, इसे काट देंगे कितना हो जाएगा 50 हो गया। यही हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि यदि किसी कमरे का आयतन 792 मीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल 132 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ के 2018 में पूछेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले वो लिख लेंगे। यानी यदि किसी कमरे का आयतन क्या होता है, वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या होता है कमरे का आयतन होता है। और उसके बाद क्या दे रहा है, फर्श का क्षेत्रफल, और फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसे हम भाग कर देते हैं, यहाँ से हमारा यानी चौड़ाई से चौड़ाई कट जाएगा, लंबाई से लंबाई कट जाएगा, यहाँ से हमारा एच निकल के आ जाएगा। और वैसा ही हम सिंपल से इसमें भी करेंगे, यानी 792 और बटे 132 करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमारा क्या निकल के, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर से हम कट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 आ जाएगा काटेंगे तो। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको 10 क्वेश्चन जीके जीएस कराने वाले, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। और यह क्वेश्चन आपका यारो जालंधर के 2015 में पूछे गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है महावीर, दूसरा है ऋषभ, और तीसरा है पार्श्वनाथ, और चौथा है अश्वघोष। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, वह महावीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी राजभाषा क्या थी। और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2018 में पूछा गया था, जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला उर्दू, दूसरा अरबी, तीसरा फारसी, और चौथा है हिंदी। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दिल्ली सल्तनत की दरबारी राजभाषा कौन सी थी, वह कौन सी हो जाएगी, वह फारसी भाषा इसकी दरबारी भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना अपना। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सोलंग किस राज्य का स्वदेशी त्योहार है। और यह क्वेश्चन आपको यारो दिल्ली के 2018 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोलंग किस राज्य के स्वदेशी त्योहार है, किस राज्य का हो जाएगा, वह हो जाएगा अरुणाचल राज्य का। यह क्या हो, स्वदेशी त्योहार होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें पूछ रहा है कि ढिमसा किस भारतीय राज्य के आधिकारिक लोक जनजातीय नृत्य है। और यह क्वेश्चन आपको यारो कोलकाता के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, और चौथा क्या है, तमिलनाडु। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ढिमसा किस भारतीय राज्य का आधिकारिक लोक जनजातीय नृत्य है, किस राज्य का हो जाएगा, यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 आता है। इसमें पूछ रहा है कि 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। यह क्वेश्चन आपका यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है राजा हरिश्चंद्र, और दूसरा है आलम आरा, तीसरा है दुनिया न माने, और चौथा क्या है, आदमी। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी आलम आरा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें पूछ रहा है कि सूफी परंपरा के संदर्भ में खानगाह शब्द का क्या अर्थ है। और यह क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर के 2018 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नरक, दूसरा है कब्रिस्तान, तीसरा है धर्मशाला, और चौथा है स्वर्ग। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सूफी परंपरा के संदर्भ में खानगाह शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है हमारा धर्मशाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी बनती है। और यह क्वेश्चन आपका यारो भोपाल के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पीट मिट्टी, दूसरा है लेटेराइट मिट्टी, और तीसरा है काली मिट्टी, और चौथा है जंगल की मिट्टी। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी बनती है, कौन सी मिट्टी बनती है, वह बनती है लेटेराइट मिट्टी बनती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। और यह क्वेश्चन आपको यारो लखनऊ के 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कोपरनिकस, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है केपलर, और चौथा क्या है न्यूटन। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो सौर मंडल की खोज किसने की थी, वह की थी कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। और यह क्वेश्चन आपका यारो बंगलोर के 2017 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित, यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा नैनीताल, दूसरा है शिमला, और तीसरा है सिक्किम, और चौथा क्या है हमारा माथेरान।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत का झीलों का जिला किसे कहा जाता है? जो नैनीताल होता है उसे भारत का झीलों का जिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको जो टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।